दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ सीसीएल के इनके क्षेत्र में और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये काटा घर है और केडीएच का काटा घर है। इसको काटा घर नंबर 2 बोला जाता है। यह केडीएच परियोजना है। सीसीएल के क्षेत्र में 5 परियोजना संचालित है जिसमें ये केडीएच है, जहाँ पे आज नक्सल संगठनों की धमकी के बाद से यह काटा घर पूरी तरह से बंद है। आपको बताते चले कि सीआईएसएफ की जो सुरक्षा है इस काटा घर को मिली हुई है, उसके बावजूद भी जो कोई लिफ्टर है, जो कोयला लिफ्टर है, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, अपनी गाड़ियाँ लगाने को तैयार नहीं है। उनको इस बात का डर है कि अगर कोई भी पहले गाड़ी लगाएगा तो उनके साथ किसी भी तरह का अनहोनी जो नक्सल संगठन के द्वारा की जा सकती है। दोस्तों मुख्य रूप से क्या है कि एक तरफ से तमाम तरह की जो बातें की जाती रही हैं सुरक्षा को लेके, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से ये काटा घर जो है बंद है, प्रभावित है और कोई भी जो लिफ्टर है, कोई भी डी होल्डर अपनी गाड़ियों को नहीं लगा रहे। उसके पीछे जो कहानी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हाल के दिनों में टीएसपीसी जो तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी है उसके द्वारा 2 प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। पहले प्रेस विज्ञप्ति में 5 लोगों को निष्कासन संबंधी जो खबर है वो दी जाती है। उसके बाद एक दूसरा प्रेस विज्ञप्ति भी आता है जिसमें कि जो निष्कासित लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग ओरिजिनल हैं, बाद बाकी फर्जी हैं। तो संगठन की आपसी संघर्ष है और जिसका खमियाजा कोयला लिफ्टर हैं, जो केडीएच जो परियोजना है जहाँ पे कोयला लगा हुआ है उनको ले जाने में खासा दिक्कत हो रहा है। ऑन कैमरा तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि स्वाभाविक है कि कोयलांचल का इलाका है और रांची राजधानी के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ पे ये जो सवाल है हाईलाइट हुआ है। दोस्तों सीसीएल इनके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं संचालित है जिसमें कि डकरा आपका एक परियोजना है, रोहिणी परियोजना है, केडीएच परियोजना है, पुरनाडी परियोजना है, चूरी परियोजना है, जिसमें 3 परियोजनाओं में जो काम है रोड सेल का वो प्रभावित हुआ है, बंद है। और चूरी और डकरा उसमें कोयला का उठाव चल रहा है। दोस्तों सवाल निकल के आता है कि आखिर में जो कोयला लिफ्टर हैं, जो कोयला कामगार हैं, आखिर सुरक्षा के सवाल पे अपने आप को क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों नहीं गाड़ियाँ लग रही हैं। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। दोस्तों सवाल मुख्य रूप से क्या है कि यह जो कोयलांचल का इलाका है, यहाँ खलारी थाना है, पिपरवार थाना है, 2 महत्वपूर्ण थाना है और साथ में मैकलूसीगंज थाना है। उसके बावजूद सीआईएसएफ की एक बड़ा यूनिट, सीआईएसएफ का एक बड़ा यूनिट इन कोयलांचल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा इस काटा घर पे पसरा हुआ है। आज 1 सप्ताह से जो कामकाज है बुरी तरह से प्रभावित है, कोयला उठाव नहीं हो पा रहा है। कब तक उठाव हो पाएगा, इसकी क्या कुछ संभावना है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रबंधन के जो आला अधिकारी उनसे भी हमारी बातचीत हुई, ऑन कैमरा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तमाम जो रोड सेल के कोयला उठाव के लिए जो चीज़ें हैं उनके तरफ से तैयार है, लेकिन कोई लिफ्टर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उसी तरह पुलिस प्रशासन के साथ भी अगर हम लोग बात करें तो प्रशासन की जो अपनी एक सवाल है, उनका कहना है कि रोड सेल की जो तमाम काटा घर है वो चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरे में कि सच क्या है, झूठ क्या है। तमाम के अपने दावे हैं, अपने एक सवाल है, लेकिन सवाल जो है अब तक अनसुलझा है। जो लिफ्टर हैं, जो डी होल्डर हैं, जिनकी कोयला इस केडीएच परियोजना में संचालित है, तमाम चीज़ प्रभावित हुआ है। केडीएच सीसीएल के इनके क्षेत्र से राजा के साथ, कैमरा पर्सन राजा के साथ टोको भारत के लिए मैं संजय ओझा।